150 रुपये पाव, यानी कि 600 रुपये किलो लहसुन। पर फिर भी ले लिया, क्या करें, जो तो पड़ती है सामान की, तो मैंने ले लिया, थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं लिया, 1 पाव लिया बस। और अभी घर जाऊँ, घर जाके बच्चों को भी देखूँ, मैं भी अपना देखें भैया। ये बजे सुबह के 6, 6:15 हो रहे हैं, 6:15। और मैंने बनाई है पालक आलू, और जल्दी इसलिए बना लिए क्योंकि मुझे जाना है पापा के साथ हॉस्पिटल। तो वहाँ पे उनका टाइम लगेगा, तो मैं खाना वाना बना के रविंद्र का टिफिन में पैक कर ये यहाँ पे पनीर के पराठे बनाऊँगी पापा को नाश्ते के लिए, क्योंकि उनका मैंने प्रिपरेशन कर दिया तैयार। ये पनीर वनीर प्याज व्याज काट दी है, और ये सब्जी बनने के लिए रख दी है। ये बन रही है सब्जी। भैया काम वाम पूरे करके जाओ अपने। झाड़ू मेरी लग गई है, झाड़ू मैंने अपनी लगा दी है, अभी पोछा वोछा लगाना बाकी है, तो मैंने कहा पहले सब्जी वब्जी बना दूँ। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। 2-3 दिन के बाद आमना सामना कुछ बस ऐसे ही। पूजा वूजा मेरी सारी हो चुकी है, पूजा वूजा मेरी सारी हो गई है। सब्जी भी मैंने बना ली, आपको दिखाई है, मैंने सब्जी भी बनाई पालक आलू। सुबह काम वाम सारा मेरा हो ही गया है, बस मैं अभी पूजा वूजा करने आई थी। अब जाके मैं चाय वाय बनाऊँगी। वो बेटी बैठी हुई है, आराम से बैठी है, पूछे मुझे देखती है कि मम्मी कैसे सही से करती है, नहीं करती है, नहीं मम्मी अगर मम्मी सही से नहीं कर रही तो मैं मम्मी को बता दूँ, तो उस चक्कर में बैठी रहती है, मुझे गाइड करती है। तो बस काम वाम हो गया है, सारी चीज़ें पूजा वूजा मेरी हो गई है। चाय बनाऊँगी, बनी रख के नहीं आई थी, क्योंकि चाय के साथ तो मतलब एक तरफ रोटियाँ बनाऊँगी, तरफ चाय बनाऊँगी, तो मैंने दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और प्यारा सा सूर्य निकला, लालिमा वाला होता है जो लालिमा वाला, वैसा बड़ा प्यारा सा निकल रहा है। पर वो सिर्फ किरणें आ रही है, सूर्य से नहीं दिख रहा क्योंकि वो घरों से दब रहा है, नहीं तो मैं दिखाती जरूर, बहुत प्यारा दिख रहा है, लाल 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 सा। तो सब चीज़ें अब चलते हैं, आओ चलो चाय बनाएंगे, एक तरफ रोटी वोटी पराठे वराठे बनाएंगे। आज सुबह पूजा वूजा करने के बाद मैं आई थी नीचे आने के बाद मैंने सबसे पहले रखी चाय, एक तरफ चाय वाय रख के आटा आटा गूंद के मैंने बनाई रोटी सबकी। इनका रोटी वोटी का सबसे पहले तो उनकी मतलब जिसके टिफ़िन पैक होने से उनका टिफ़िन पैक करा बना बनू के, और बाकी की फिर करके मतलब रखी रोटियां, क्योंकि दोपहर के लिए मैं कभी अगर देर हो जाए हॉस्पिटल से आने में तो मेरे पीछे से बच्चे खाना खा ले, कम से कम ऐसा ना हो कि ना खा पाए। तो बस ये रोटी वोटी सेक के इनके सबके टिफ़िन पैक करे। और थोड़े से मैंने बनाए थे पनीर के पराठे, जो नाश्ते में हमने भी खाए और मैंने पापा को भी दिए, क्योंकि भैया वहाँ पे कितना टाइम लग जाए कितना नहीं तो पता नहीं था। नाश्ता करके हम निकले अपने आगे की तरफ, ये रस्तों के मजे लेते, और मौसम इतना प्यारा हो रहा था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल बर्फीली जिसे कहते हैं ना, बर्फीली हवा। तो बस उस चीज़ का आनंद लेते हुए, और ऑटो में तो कुछ ज़्यादा ही ऐसी हवा लगती है। इतने प्यारे मौसम का एंजॉय करते हुए हम बढ़ रहे थे आगे की तरफ, और आगे हमें मिला ये हमारे पापा बाप जी हमारे हम लोग लेके जा रहे हैं चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप। अब जो डॉक्टर बताएगा उस हिसाब से चलेंगे भैया, जैसे भी जो भी वो बोलेगा, देखते हैं क्या बोलता है क्या नहीं, उसके बाद घर आके बताया जाएगा आप लोगों को क्या बताया। मेरा नंबर तुम अच्छा, और अपने नंबर का ध्यान रखना। अच्छा, और फटाफट में काम करना। अच्छा, तो भैया यहाँ लग गया जाम, अच्छी तरह पूछताछ करें। ढोलक वहाँ पे भैया जाम है, जाम, ये भैया लग रहा है जाम, बतेरा जाम। अब चला है जाकर, हम सुबह गए थे पापा को लेके हॉस्पिटल, जस्ट अभी घर में घुसे हैं। कितने बज रहे हैं? 2 साढ़े दो 2:30 बज रहा है। अभी हम घर आए हैं, सुबह के गए हुए, सुबह हम निकले थे 8:30 और अब बज रहे हैं 2:30। क्या कर रहा है यार। और मैं इनका सब कुछ करके गई थी, उसके बावजूद इनके कर्म देखो, इनके खोटे कर्म, ऐसे कर्म है ना किसी ने खाना खाया ना मेरी बच्ची को खाना दिया। मेरी बच्ची भी खाने के इंतजार में बैठी हुई है, पढ़ रहा था। अब उस बच्चे को खाना मैं ही दूंगी, उसको बेचारी को तोड़ ताड़ के। मैं कहा भाई इसको पहले रोटी दूं भैया, 2:30 बज गए, जब मैं खुद अभी खा रहा हूँ तो उसको क्या दूंगा, मैं पढ़ रहा था। तो उसके लिए मैं कहा भैया उसको लिए खाना वाना बना कर तैयार, तो पहले मैं डेजी को दे दूँ, डेजी को देने के बाद फिर मैं खाऊंगी। मैं सुबह क्या बना के गई थी? आलू पालक। मैं सुबह आलू पालक की सब्जी बना के गई थी। अब बस पहले डेजी को खाना वाना देने के बाद खाएंगे खाना।
करेंगे भैया अपना भरण पोषण जो भी है, इसको खाने वाने को खा के फिर आगे देखते, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके आगे की आगे देखते हैं। देखो खाना वाना देने के बारी मेरी आ रही है। मैं भैया खाना वाना खा लें, फिर थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर देखती हूँ शाम को बाजार लेके जाऊँ। अगर लहसुन सही मिल गया तो लेके आऊँगी, महंगा मिला तो नहीं लेके आऊँगी। ये बेचारा पढ़ रहा है, किताब दिखा रहा है अपनी, तो इसलिए चक्कर में अब नहाने जाना है। अब नहाने जाऊंगा मैं, सुबह से पढ़ रहा हूँ 8 बजे से, इसलिए हम खा पी के थोड़ा सा रेस्ट करके सही में 8 बजे सुबह के निकले हुए। सुबह उठे भी मैं बहुत जल्दी थी, तो अब मैं थोड़ा सा ना रेस्ट कर लूँ, थोड़ी सी कमर तोड़ लूँ अपनी, थोड़ी सी कमर वमर तोड़ के उसके बाद अपना मिलेंगे भैया शाम को चाय के साथ। शाम को चाय के साथ या देखते हैं जो भी, जैसे भी अभी थोड़ी सी मतलब आधा एक घंटा थोड़ी सी अपनी कमर सीधी कर लूँ। पहले थक जाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। सुबह के उठे हुए पहले घर का काम भी, सारा घर का काम करा, झाड़ू पोछा, सब्जी वब्जी बनाई, आटा वाटा गूंदा, फिर सबके टिफ़िन विफ़न पैक करे, सबको टिफ़िन विफ़न पैक करके उनको सारा रखा। दोपहर का खाना भी बना के गई कि अगर लेट हो गई तो बच्चे खा भी लेंगे कम से कम। और क्या था नाश्ते में भी, फिर सबके लिए अलग से वो पनीर के पकौड़े वो बनाए, पकौड़े कह रही हूँ पराठे बनाए। तो बस टाइम तो देखो लगता ही है, और वो भी चीज़ें होती है। फिर वहाँ पे गए, वहाँ खड़े फिर थकावट तो हो ही जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ। उसके बाद शाम को भी मिलती हूँ थोड़ी देर में, आधे घंटे के बाद। चाय बन गई, चाय सबको दे भी दी, पापा को भी दे दी, वो जो भैया हैं उनको भी दे दी, मैं भी लेके बैठ गई। मैं चाय वाय पिए और आप लोगों के साथ टाइम बिताएं। आपका और मेरा भी पर्सनल टाइम होना चाहिए ना भाई। तो जो 2 घड़ी मिलती है, 2 घड़ी प्यार के, 2 पल प्यार के चाय के साथ। वैसे ये भी एक बात है, चाय की कीमत वो दारू वाले क्या जाने, चाय की कीमत दारू वाले क्या जाने। वाह 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 वाह, चाय हम जैसों का नशा है। 2 टाइम तो पीनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं पीती, 2 टाइम पीती है। एक सुबह पी थी, कब बस चाय वाय पी के खाने की तैयारी में लगे। खाना खुना बनाएं, क्या बनाएं देखते हैं। मुझे कीड़ा है रात में बाहर निकलने का। मैं रात में ही बाहर निकलती हूँ। एक्चुअली बाहर नहीं निकली थी, किसी काम से आई थी। लहसुन नहीं था मेरे पास, लहसुन लेने आई थी, तो लहसुन मैंने ले लिया है 150 रुपये पाव, यानी कि 600 रुपये किलो लहसुन। पर फिर भी ले लिया, क्या करें, जो तो पड़ती है सामान की, तो मैंने ले लिया, थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं लिया, 1 पाव लिया बस। और अभी घर जाऊँ, घर जाके बच्चों को भी देखो, मैं भी अपना देखे भैया। मैं आई हूँ अभी घर आके बस थोड़ा पानी वानी पिया है, पानी वानी पी के थोड़ा सा सस्ता लूँ। सस्ताने के बाद भैया फिर करेंगे अपनी पूजा पाठ करने के बाद फिर लगेंगे खाना बनाने। खाना बनाने से पहले, पूजा करने जाने से पहले मैं रख दूँ पापा जी का दलिया सिम गैस पे, तो वो बनता रहेगा जब तक वो बनेगा। मेरी पूजा भी हो जाएगी। पूजा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। अपना खाना मुझे ही नहीं पता, साला दिमाग ही ठस है, क्या करें। नहीं, पहले दलिया सब पता है मुझे। पहले दलिया रखूंगी, दलिया सिम गैस पे रख के वो बनता रहेगा। मैं अपनी पूजा जब बाकी के छोटे मोटे काम जो है ये निपटा दूंगी। हाँ। दलिया वलिया बन जाएगा, पापा को खाना वाना देंगे 8 बजे तक। 8 बजे के बाद फिर बनाएंगे अपनी सब्जी रोटी। भैया अपनी सब्जी रोटी बनाएंगे। हाँ बोल, तुझे क्या कर दिया मैंने, तुझे कौन सा फांसी पे चढ़ा दिया? हमें कब तूने खा लिया? इनके लिए फिर बाद में। पापा का दलिया तो ऑलमोस्ट बन ही गया है, सिर्फ उसमें लगाना है मुझे तड़का मार के भैया, तड़का लगा के पहले पापा को पहले पापा से फ्री हो जाऊँ, खाना वाना देके उसके बाद में बनाऊंगी अपना खाना बनाएंगे। इसमें करें भैया तड़के की तैयारी। और मेरा कुत्ता मुझे देखे जा रहा है जी, मेरा बच्चा मेरे को देखता है। मम्मा का कड़ी है, मम्मा। ये ऐसे ही बैठी रहेगी जब तक मेरा खाना खोना, जब तक मैं रसोई से नहीं निकलती ना, ये ऐसे ही बैठी रहती है, ऐसे ही बैठी रहेगी। पता नहीं से क्या मिलता है। इसे जितना मर्जी में बोलूं, बाबू कमरे में चली जा, बाबू कमरे में बैठ जा, मत जा ले। कौन सा बाबू, यहीं बैठेगी ये तो,
यही खून पिएगी मेरा बैठ के। इसको ये लगता है मम्मी रसोई में काम कर रही है ना तो मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहेगी। मैं भी इसका दिल रख देती हूँ, कभी इसको बादाम खिला देती हूँ, कभी काजू खिला। ये पहला कुत्ता है साला जो काजू बादाम सब खाता है, तो कुछ ना कुछ मैं इसको देती रहती हूँ, खुश हो जाती है। कभी टमाटर दे दिया, कभी कुछ, तो खुश रहती है उसमें। बाजार से आने के बाद पूजा वूजा करने के बाद मैं लगी थी खाना बनाने। खाने में मैंने बनाई थी हरी छोलियाँ आलू, और पापा के लिए बनाया था दलिया। तो मैं ये यहाँ पे तड़के की तैयारी करते हुए तड़के वड़का मैं कब बड़ी बड़ी प्याज वगैरह काट रही थी, और अपनी एक तरफ रखी हुई थी सब्जी उब्जी दलिया जो भी था मतलब बनाने में, उनका कर रही थी प्रिपरेशन। क्या करे भाई पापा को, क्योंकि पापा के एक्चुअली दांत नहीं है, इनको मतलब चबाया नहीं जाता उनसे, तो उनको सिर्फ लिक्विड ही देना पड़ता है। लिक्विड में जैसे कभी खिचड़ी बना दी, कभी दलिया बना दिया, कभी सूप सा कुछ चाय दाल का सूप सा बना दिया, इस तरीके से उनको खाना दिया जाता है। तो उनका भी ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों का, तो बस दलिया ही रखा हुआ था। दलिया मैंने कहा पतला सा बनाऊँगी ताकि उसको आराम से मतलब सिप करके उसको पी ले और उनका पेट भी भर जाए। तो बस फिर क्या था, तड़का वड़का मैंने लगाया। फिर बच्चे बोले मैं छोले आलू नहीं खाएंगे, हम खाएंगे दाल, तो उनके लिए फिर मैंने दाल भी बनाई। ये तड़का वड़का मार के फिर मैं लगी थी साथ में हाथ में कहा भैया रोटी वोटी बना के भी भाई फ्री हो जाऊँ, क्योंकि टाइम कैसे निकल जाता पता ही चलता। और फिर कुछ थोड़े बहुत मुझे अपना काम भी संगवाना था। फिर बस मैं रोटी वोटी बनाई, रोटी वोटी बना के सब रोटियों को घी लगा के बढ़िया से फिर मैंने उनको रख दिया था चपाती बॉक्स में। चपाती बॉक्स मतलब जिसमें रोटियां रखते हैं, तो उसमें रोटी रख के मैंने दबा दी थी। रोटियां बनाने के बाद मैं बच्चों से पूछ रही थी बनाते बनाते, मैं कहा भाई तुम्हें अभी दे दूँ खाना? कहते नहीं अभी हम नहीं खा रहे हैं। मैं कहा ठीक है, मैं कहा तो मुझे बता दो कि उसी हिसाब से फिर मैं अपना करूँ। तो कहते नहीं बस थोड़ी देर में ही खाएंगे। तो मैं थोड़ी देर में तो क्या, फिर मैं कहा बना ही देती हूँ सारी रोटियाँ। मैंने सारी रोटी बना के नहीं लगी गई थी। मैं कहा फिर सब्जी रोटी बना के मैं छोटा वाला फिर बोला कर मम्मी चलो अगर तैयार हो ही गया है खाना तो मुझे तो दे ही दो। फिर मैंने उसको तो खैर मैंने दे दिया था, बाकी अपनी बड़े वाले बेटे की, रविंद्र जी का, इन सब का मैंने खाना रख दिया था एक तरफ बना के। एक तरफ वो साथ में यहाँ पे पता है मेरे पीछे यहाँ पे कौन बैठा हुआ था? डेज़ी। ये बैठी हुई थी मेरे साथ, डेज़ी मेरे साथ बत्तियाँ कर रही थी, बैठी हुई थी वो बेचारी देख रही थी। वो रोटी बनाते बनाते 2 रोटी मेरी इतनी गंदे तरीके से मुड़ी। मैं कहा भाई रात को कौन आएगा? तो मतलब बार बार मुड़े जा रही थी। मगर लगता है कोई आने वाला है, पर कोई आया नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगा जब आना होगा। तो खाना तो मेरा बन गया। खाने में मैंने बनाई है हरी छोलियाँ और आलू। और मेरे बच्चे बोले कि नहीं हमें तो खानी है दाल, हम नहीं खाएंगे। मैं कहा बाहर में जाओ, उनके लिए बनाई है दाल। तो दाल और हरी छोलियाँ हमने बनाई है। ये क्या है? अच्छा ये बच्चे भी ना, तो बस तो भी खा के फेंक रखिए। सुनते नहीं है, मानते नहीं, जितना भी इनको बोल लो चलानी इन्होंने अपने मन की होती है। चल भाई तू जा अंदर। ये कपड़े वपड़े मैंने कल धोए थे, इनको जरा सा संगवार, कल नहीं धोए थे, कब धोए थे? हाँ जब भी धोए थे यार। इनको थोड़ा संगवा दूँ, इनको तय में लगा के इनकी जगह समेट दूँ, जहाँ इनके हैं जगह इनको वहाँ रख दूँ जरा। मैं ज़िंदगी के, लाइफ के और रोज़मर्रा के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। खाना वाना बनाने से मैं थोड़ा फ्री हुई ही थी। फिर मैंने देखे मैं कपड़े वपड़े पड़े थे, मैंने इनको अपनी जगह पे भैया रखे। फिर बस एक कपड़ों की पहले तो मैंने लगाई तय, उनको मतलब संगवा के कपड़ों को एक करके तय करके पहले तो मैंने यहीं पे पलंग पे ही रख दिए थे उनको। उसके बाद जिसकी जहाँ पे जैसे जगह थी अलमारी में उनको रखे, वहाँ अपने कपड़ों में रखे, रविंद्र के बच्चों के वो जो जैसे जहाँ पे थे उनको वैसे रख कर मैं हुई थी काम से फ्री। सारी चीज़ें हो गई, सबने खाना वाना खा लिया है, सबका की पेट पूजा हो चुकी है। सारी चीज़ें होने के बाद, सारे काम वाम करने के बाद अब बारी आती है आज का इस ब्लॉग को एंड करने की। आज के ब्लॉग को इसको एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शब है, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अबे लगा रहा है गाना, सुना रहा है मुझे, कोई नहीं सुना रहा।